क्या आपको ये मालूम है कि आज से लगभग 34 साल पहले भी राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका था। वहीं जिस बाबरी मस्जिद को बनाने का श्रेय बाबर को दिया जा रहा है, असल में वो मस्जिद कभी बाबर ने बनवाई ही नहीं थी। और क्यों कहते हैं कि अगर एक साधारण से अधिकारी ने सरकार से बगावत नहीं की होती तो आज अयोध्या में राम मंदिर की कल्पना कर पाना ही नामुमकिन था। आखिर क्या था ये पूरा किस्सा? 9 नवंबर 2019 को अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी। ये बात भी सबको पता है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में भगवान श्री राम कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि आज से लगभग 34 साल पहले भी राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका था और तब केंद्र में बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी। और क्या आप ये जानते हैं कि जहां आज राम मंदिर बनने का श्रेय लेने के लिए सभी लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने तक से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं जिस बाबरी मस्जिद को बनाने का श्रेय बाबर को दिया जा रहा है, असल में वो मस्जिद कभी बाबर ने बनवाई ही नहीं थी। आखिर क्या था ये पूरा विवाद? क्यों लगभग 100 सालों तक शांत रहने के बावजूद मामला कोर्ट तक न सिर्फ पहुंचा बल्कि 70 सालों तक फाइलों में गुम भी रहा? और मामला कोर्ट में रहते हुए और बाबरी मस्जिद के रहते हुए भी कैसे संभव हो पाया कि 34 साल पहले भी राम मंदिर का शिलान्यास हो सका? और क्यों कहते हैं कि अगर एक साधारण से अधिकारी ने सरकार से बगावत नहीं की होती तो आज अयोध्या में राम मंदिर की कल्पना कर पाना ही नामुमकिन था। आखिर क्या था ये पूरा किस्सा? आइए जानिए मेरे साथ। विश्व हिंदू परिषद 25 नवंबर से धर्म सभा का आयोजन करने जा रही है। बीएचपी ने कहा राम मंदिर निर्माण पर ये आखिरी धर्म सभा है, यानी राम मंदिर पर इसे सीधा अल्टीमेटम आप कह सकते हैं। कलम चलाना छोड़ दिया, बंदूक चलाना सिखाइए। ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जहां एक तरफ विवादित जमीन पर राम मंदिर बनना तय हो गया, वहीं फैसला आने से पहले कोर्ट के सामने मंदिर और मस्जिद के पक्ष और विपक्ष में पुराने सभी चिट्ठे खोले गए। उन्हीं राजों में से कई राज ऐसे थे जो अब तक सभी से छुपा कर रखे गए थे और जिनके खुलते ही लगभग 70 सालों से कोर्ट में चक्कर खा रहा ये केस आखिरकार अपने मुकाम तक पहुंचा। इस वीडियो में हम इस राज से भी पर्दा हटाएंगे और सिलसिलेवार बताएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे की बात करें हमें अपने इतिहास के पीछे झांकना होगा कि आखिर अयोध्या में मस्जिद आई कहां से, ये बाबर कौन था जिसके नाम पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का नाम पड़ा। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब के उज्बेकिस्तान का एक छोटा सा प्रांत अंदीजान, फरगाना घाटी के शासक उमर शेख मिर्जा के घर जब उनके पहले बेटे ने जन्म लिया तो उसका नाम रखा गया जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और इतिहास में दर्ज ये दिन था 14 फरवरी 1483। सिर्फ 11 साल की उम्र में जब जहरुद्दीन के पिता का साया हमेशा से उसके सिर से उड़ गया तो उस लड़के को महज 11 साल की उम्र में गद्दी की जिम्मेदारी सौंपी गई। काफी कम उम्र में जहरुद्दीन को शासन संभालना पड़ा और इसकी वजह से उसे अपने रिश्तेदारों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। फिर वक्त के साथ बड़े होते बाबर ने अपने आसपास के इलाके में अपना साम्राज्य फैलाने के लिए सैन्य अभियानों की शुरुआत की। हालांकि इस विस्तार के चलते एक बार उसे अपने फरगाना घाटी से हाथ भी धोना पड़ा, लेकिन आगे बढ़ते बाबर ने सब्दिक शासक इस्माइल प्रथम के साथ सैन्य अभियान की साझेदारी की और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों को हासिल करते करते आखिरकार भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचा, जहां अब तक इब्राहिम लोदी का शासन था। बाबर ने इब्राहिम को पानीपत के पहली ही लड़ाई में हराकर भारत में मुगल शासन की शुरुआत की। हालांकि उसे बहुत जल्द मेवाड़ के राणा सांगा से विरोध का सामना भी करना पड़ा, जिसके लिए बाबर सिर्फ एक विदेशी आक्रमणकारी था। लेकिन बाबर ने खानवा में राणा सांगा को हराकर एक बार फिर से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत कर दी। 16 मार्च 1527 को खानवा में हुए इस युद्ध को बैटल ऑफ खानवा के नाम से भी जाना जाता है। बाबर के नाम पर लोगों की जानकारी सिर्फ बाबरी मस्जिद से लेकर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने तक ही सीमित है, जबकि सबसे शॉकिंग बात यह है कि जिस बाबरी मस्जिद का नाम बाबर के नाम के ऊपर रखा गया वो मस्जिद कभी बाबर ने बनवाई ही नहीं थी। जी हाँ, सही सुना आपने, बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई ही नहीं थी। अब यहाँ सवाल उठता है कि जब मस्जिद बाबर ने बनवाई ही नहीं तो इसका नाम बाबरी मस्जिद क्यों पड़ा?
बाबर की सेना का एक जनरल था मीर बाकी ताशकंदी, जो कि ताशकंद का रहने वाला था, और बाबर ने उसे पानीपत की पहली लड़ाई के बाद अवध प्रांत का गवर्नर बनाया। और जिस मस्जिद पर सदियों से विवाद जारी है, उसे असल में बाबर के अवध के इसी गवर्नर मीर बाकी ने 1528 में बनवाया था, और बाबर को खुश करने के लिए मीर बाकी ने उसे बाबरी मस्जिद का नाम दे दिया, जबकि बाबर को उस मस्जिद को बनाने में कोई हाथ नहीं था। हालांकि जिस बाबर को खुश करने के लिए मीर बाकी ने इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा, मार्च 1528 में बयाजीद और बिमन नाम के इब्राहिम लोदी के 2 कर्मचारियों के हाथों बाकी से लखनऊ का किला छिन जाने के बाद बाबर ने मीर बाकी को अपनी सेना से निकाल दिया था, और ये दिन था 20 जून और साल था 1529। हालांकि इसके बाद बाबर ने लखनऊ को बयाजीद और बिमन से फिर जीत लिया था और कई सालों तक अपने हाथों ही रखा। इसके अलावा बाबर की जीवनी बाबरनामा भी एक अहम दस्तावेज है, जिसमें बाबरी मस्जिद का कहीं कोई वर्णन नहीं किया गया है। इसके बाद साल और सदियां गुजरती चली गई और 6 दिसंबर 1992 की तारीख इतिहास में तब दर्ज हो गई जब हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, जिसमें करीब 2000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि जब सब कुछ शांति से चल रहा था तो एक कानूनी विवाद कब और कहां से आया? आइए आपको ये भी बताते हैं। और इसकी शुरुआत होती है अंग्रेजों के भारत में आने से। 1853 में पहली बार ये देखने को मिलता है कि हिंदू और मुस्लिम आपस में इस जगह के लिए लड़ाई करते हैं। जहां मुस्लिमों का कहना था कि ये जगह उनकी मस्जिद है, तो हिंदुओं का कहना था कि ये जगह उनके भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और मंदिर तोड़कर ही यहाँ मस्जिद बनवाई गई है। यहाँ इस मामले में 1859 में अंग्रेज दखल देते हैं और फैसला करते हैं कि बाहर जो आंगन है, जिसे राम चबूतरा भी कहा जाता है, वहाँ हिंदू अपनी पूजा कर सकते हैं, और अंदर जहाँ मस्जिद है उसके अंदर मुस्लिम नमाज पढ़ सकते हैं। अब छोटी मोटी छुटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो लगभग आगे 90 साल तक ऐसा ही चलता रहा। हिंदू बाहर प्रांगण में पूजा करते रहे, जिसे राम चबूतरा का नाम दिया गया, और मुस्लिम वहाँ बनी मस्जिद के अंदर। हालांकि इस दौरान छोटी मोटी घटनाएं ही हुई, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसके वजह से मामला कोर्ट तक पहुँच पाता। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि मामला न सिर्फ खून खराबे तक पहुंचा, बल्कि सालों तक कोर्ट के चक्कर भी लगाता रहा। आज जहां राम मंदिर बनने का श्रेय लेने के लिए सभी कतार में लगे हुए हैं, जिसमें साधु संत भी हैं, कार सेवक भी हैं, एक से एक बढ़कर राजनीतिक पार्टियां भी हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। ठीक वैसे ही जैसे कालांतर में अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी थे और मुरली मनोहर जोशी भी थे। लेकिन इन सब में एक अनजाने से अधिकारी का नाम राम मंदिर के इतिहास से हमेशा ही गायब रहा, जो अगर अपनी जिद से सरकार को न झुकाता तो आज राम मंदिर बनना तो दूर, उसकी कल्पना करना भी असंभव होता। वो शख्स जिसके एक फैसले ने आज से 74 साल पहले ही राम मंदिर की नींव रख दी थी। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा 74 साल पहले, 1949 में, जब अयोध्या के जिलाधिकारी हुआ करते थे के नायर। ये वो दौर था जब अयोध्या में मस्जिद हुआ करती थी और अयोध्या का नाम अयोध्या न होकर फैजाबाद हुआ करता था। तब फैजाबाद के डीएम हुआ करते थे केरल के रहने वाले के नायर, जिनका पूरा नाम था कंडागलाथीन करुणाकरण नायर। यहाँ मैं आपको बता दूं कि तब देश में आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस न होकर आईसीएस यानी इंपीरियल सिविल सर्विस हुआ करती थी, और के नायर 1930 बैच के यूपी कैडर के आईसीएस हुआ करते थे। के नायर ने हाल ही में 1 जून 1949 को फैजाबाद डीएम का पदभार संभाला था। 1919 को राम मंदिर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का 1000 पन्नों का फैसला आया है, उसमें के नायर की भूमिका के बारे में तफसील से जानकारी दर्ज है। 1000 पन्नों के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में लिखा है कि 29 नवंबर 1949 को फैजाबाद के एसपी कृपाल सिंह ने फैजाबाद के डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा था, मैं शाम को अयोध्या के बाबरी मस्जिद और राम जन्म स्थान पर गया हुआ था। मैंने वहाँ मस्जिद के इर्द गिर्द कई हवन कुंड बने देखे। उनमें से कई पहले से मौजूद पुराने निर्माण पर बनाए गए थे। मैंने वहाँ ईंट और चूना भी देखा। उनका वहाँ पर एक बड़ा हवन कुंड बनाने का प्रस्ताव है, जहाँ पूर्णिमा पर बड़े स्तर पर कीर्तन और यज्ञ होना है। फैजाबाद एसपी ने डीएम को लिखे इस पत्र में आशंका जताई थी कि पूर्णिमा के दिन हिंदू जबरन मस्जिद में घुसने की कोशिश कर सकते हैं, और ये भी आशंका जताई थी कि वहाँ मूर्ति स्थापित की जा सकती है। 16 दिसंबर 1949 को डीएम के नायर ने उत्तर प्रदेश के गृह सचिव गोविंद नारायण को पत्र लिखा और दावा किया अयोध्या में राजा विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया मंदिर था, जिसे ध्वस्त कर बाबर ने मंदिर के अवशेषों से मस्जिद का निर्माण किया है। इस पत्र में के नायर आगे लिखते हैं कि उन्हें मस्जिद में ऐसा कोई खतरा नजर नहीं आता, जिसका उल्लेख एसपी कृपाल सिंह ने अपने पत्र में किया है। लेकिन इसके ठीक 5 दिन बाद यानी 22 दिसंबर 1949 की रात को ही मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति प्रकट हो जाती है। मंदिर परिसर के इस मैप से आपको पता लगेगा कि 1959 को अंग्रेजों द्वारा समझौता किए जाने के बाद तीनों मस्जिद के बाहर इस जगह पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी गई थी, जिसे राम चबूतरा कहा जाता है। जबकि अयोध्या वासियों का मानना यह था कि इस बीच वाली गुम्बद के ठीक नीचे ही रामलला प्रकट हुए थे।
अभी राम मंदिर के जिस रामलला के विग्रह की लोग पूजा करते हैं, ये वही विग्रह है जो 22 दिसंबर 1949 की रात बीच वाली गुम्बद के ठीक नीचे प्रकट हुआ था। लेकिन इससे पहले वो विग्रह इस चबूतरे पर सदियों से विराजमान था, जहाँ की पूजा अर्चना बराबर होती रहती थी और इस चबूतरे की देखरेख का जिम्मा निर्मोही अखाड़े के पास था। लेकिन 22 दिसंबर 1949 की रात को वो विग्रह बीच वाली गुम्बद के ठीक नीचे पाया गया। अयोध्या थाने के तत्कालीन एसएचओ रामदेव दुबे की तरफ से अगले ही दिन यानी 23 दिसंबर को एक एफआईआर दर्ज की गई और इस एफआईआर के मुताबिक 22 दिसंबर की रात 50-60 लोगों ने राम चबूतरे पर बने राम मंदिर का ताला तोड़कर मूर्ति उठा ली। वो लोग मस्जिद की दीवार फांदकर अंदर दाखिल हो गए और वहां भगवान राम की मूर्ति रख दी। राम दुबे की एफआईआर के मुताबिक मस्जिद में उस वक्त तैनात कांस्टेबल माता प्रसाद ने भीड़ को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। उस कांस्टेबल ने और भी फोर्स बुलाने की कोशिश की, लेकिन जब तक पुलिस आती भीड़ मस्जिद में मूर्ति रखकर जा चुकी थी। एसएचओ रामदेव दुबे ने भगवानगढ़ी के महंत अभिराम दास को इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी बनाया था, जिसे राम जन्म के लोगों ने उसके बाद से उद्धारक बाबा कहना शुरू कर दिया। खैर, अब आगे हुआ ये कि 23 दिसंबर की सुबह ही अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में रामलला के प्रकट होने की खबरें फैल गई। भीड़ जुटने लगी तो वहां भजन कीर्तन भी शुरू हो गए। बात बढ़ी तो खबर सरकार तक भी पहुंची। तब केंद्र में थे जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि राज्य में मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत और गृह मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। स्थिति बिगड़ते देख दोनों ही सरकारों, केंद्र और राज्य सरकार ने फैसला किया कि हालत और खराब न हो, इसके लिए स्थिति पहले जैसी बहाल कर दी जाए। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव भगवान सहाय ने फैजाबाद के डीएम को आदेश दिया कि रामलला की मूर्ति मस्जिद से निकालकर राम चबूतरे पर पहले की तरह स्थापित कर दी जाए। और फैजाबाद के डीएम थे वही के नायर, जिन्होंने 16 दिसंबर को अपने दावे में ये कहा था कि मस्जिद बिल्कुल सुरक्षित है और वहां कुछ भी नहीं होगा। और बावजूद इसके 22 दिसंबर की रात को ही वो मूर्ति मस्जिद के ठीक नीचे रख दी गई थी। अब डीएम को मुख्य सचिव का आदेश आया था कि पहली वाली स्थिति बहाल की जाए, यानी मूर्ति को वापस चबूतरे पर स्थापित की जाए। अपने आदेश में मुख्य सचिव ने यह तक कहा है कि अगर इस काम के लिए अतिरिक्त फोर्स की जरूरत हो तो वो भी लगा दी जाए। 23 दिसंबर की दोपहर को जब ये आदेश फैजाबाद के डीएम के नायर को मिला तो उन्होंने ये आदेश मानने से ही इनकार कर दिया। इस आदेश के जवाब में उन्होंने लिखा, ऐसा करने से अयोध्या और आसपास की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। इसके अलावा कोई भी पुजारी मस्जिद से मूर्ति निकालकर फिर से राम चबूतरे पर विधिवत स्थापित करने को तैयार नहीं है। हालांकि सरकार के नायर के इस तर्क से सहमत नहीं थी। इस बार मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नायर पर दबाव डालते हैं, लेकिन के नायर थे कि मानने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि उन्होंने सरकार के सामने अपने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी। अपने पत्र में के नायर आगे लिखते हैं, अगर सरकार अब भी चाहती है कि रामलला की मूर्ति वहाँ से हटाकर बाहर किया जाए तो मेरी गुजारिश है कि मेरी जगह पर किसी और अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाए। 26 और 27 दिसंबर 1949 को मुख्य सचिव भगवान सहाय को लिखे पत्र में के नायर ने यह भी बताया है, 22 दिसंबर को जो घटना घटी वो अप्रत्याशित थी, लेकिन उसे अब वापस नहीं किया जा सकता और वापस करने की स्थिति में इससे कानून व्यवस्था और ज्यादा बिगड़ सकती है। के नायर आगे अपने पत्र में सरकार को ये भी सुझाव देते हैं, अब इस मामले को अदालत के हाल पर ही छोड़ दिया जाए और जब तक अदालत का फैसला नहीं आता है तब तक इसी स्थिति को बनाकर रखा जाए। जहां रामलला की मूर्ति रखी है उसे जाली से कवर कर लिया जाए और मूर्ति को भोग लगाने वाले पुजारियों की संख्या 3 से घटाकर 1 कर दी जाए। इसके अलावा नायर ने मूर्ति की सुरक्षा बढ़ाने की सिफारिश भी की। अब राज्य और केंद्र दोनों सरकारों ने नायर का इस्तीफा नामंजूर किया और उनकी सिफारिश पर अमल करने का आदेश दे दिया और इसके बाद से ही वो मूर्ति फिर कभी वहां से हटाई नहीं जा सकती। और इस तरह से 1949 से ही ये मामला अदालत में शुरू हो गया, जिसका अंत 19 दिसंबर 1919 को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया जाए। हालांकि 14 मार्च 1950 को के नायर फैजाबाद डीएम पद से हटा दिए गए और वहीं से उनका रिटायरमेंट हो गया। बाद में के नायर और उनकी पत्नी सुशीला नायर ने भारतीय जनसंघ का दामन थाम लिया और सुशीला नायर केसरगंज से 1952, 1967, 1971 में वहीं से सांसद भी बनी और के नायर भी 1967 में बहराइच से सांसद बने। वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे इसीलिए कहा था कि अगर एक अधिकारी अपनी जिद पर न अड़े होते तो आज स्थिति शायद कुछ और होती। और ये भी सच है कि फैजाबाद के तब के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर ही असल में उस उत्सव के असली हीरो हैं, जिसे मनाने का मौका आज हमें मिल रहा है। बहरहाल, इतिहास के पन्नों से राम मंदिर के बाहर निकलने की सबको शुभकामनाएं। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको यह भी बताया था कि 34 साल पहले भी राम मंदिर का शिलान्यास किया जा चुका था और तब केंद्र में सरकार बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस की थी और प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी। असल में 22 दिसंबर 1949 से जो माहौल बना था उसके मद्देनजर जब मामला अदालत में पहुंचा तो 29 दिसंबर 1949 को फैजाबाद कोर्ट के एडिशनल मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी 1898 के सेक्शन 145 के तहत आदेश जारी कर पूरे परिसर को म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन के अंडर रखवा दिया। यानी अब अयोध्या के उस परिसर की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी
और परिसर में अब सरकारी ताला जड़ा जा चुका था। मामला 1985 तक खिंचा और फिर 1 अक्टूबर 1985 को कर्नाटक के उडुपी में एक धर्म संसद हुई, जिसमें तय किया गया कि अगर सरकार ताला नहीं खुलवाती है तो सभी संत 9 मार्च 1986 से अनशन शुरू कर देंगे। महंत परमहंस रामचंद्र दास ने तो आत्महत्या तक की धमकी दे डाली थी। और फिर काफी राजनीतिक उथल पुथल और फैजाबाद के डीएम और एसपी के हलफनामे के बाद आखिर 1 फरवरी 1986 की शाम राम मंदिर के परिसर का ताला खोला गया और 1990 के संत सम्मेलन में मंदिर निर्माण की तारीख घोषित कर दी गई। शिलान्यास की तारीख 9 नवंबर और इससे भी पहले शिला पूजन की तारीख तय की गई और ये थी 30 दिसंबर 1990। राजीव गांधी इसके लिए तैयार हो गए और इस तरह से काफी अड़चनों के बाद आखिर 9 नवंबर 1990 को सुबह 9:35 पर भूमि पूजन किया गया। आखिर बाबरी मस्जिद के रहते और मामला अदालत में विचाराधीन होने के बावजूद ऐसा कैसे मुमकिन हो पाया, इसके ऊपर मैं बहुत जल्द एक विस्तार से वीडियो बनाकर आपके सामने हाजिर होता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि क्यों 18 साल के एक लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद उठानी पड़ी थी बंदूक, क्यों लॉरेंस बिश्नोई से कांपता है पूरा उत्तर भारत। इस वक्त एक बड़ा खुलासा कर रहा है, खुलासा है। All right, we're now moving to a very different story. This is a story coming in related to the gangster Lawrence Bishnoi. National Investigative Agency is seeking 12 days of custody of the gangster. सिद्धू मूसेवाला और सुखदेव सिंह गोगामंडी की हत्या क्यों की गई और आखिर कौन है लॉरेंस बिश्नोई, जिसका नाम अब लगभग हर उस कांड में नजर आता है जो अखबार की सुर्खियां बटोरता है। 12 days of custody of the gangster. The NIA is telling court that we're investigating the Sidhu Moosewala case. Remember, the Sidhu Moosewala case is a case in which the famed, well-loved musician was shot dead. जानने के लिए देखिए लॉरेंस बिश्नोई की सिलसिलेवार पूरी कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले केस के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत।